हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 5 को इन वन शॉट। ठीक है, इसमें हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे विद ऑल पीवाईक्यूज। देखते हैं हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं इस यूनिट में। सबसे पहला है हमारा पॉलीमर्स, इसमें काफी सारे सब टॉपिक्स हैं। सेकंड है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इन्हें हम इन डिटेल देखेंगे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। देखते हैं ये क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज सच एज। पॉलीमर्स को हम बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ वेज होते हैं। देखते हैं क्या क्या हमारे वे हैं। सबसे पहला है हमारा बेस्ड ऑन सोर्स। ये क्या है हमारा? वेयर दे कम फ्रॉम, मतलब ये हमें कहाँ से मिलते हैं पॉलीमर्स। सबसे पहला है हमारा नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं? फाउंड इन नेचर, जो हमें नेचर से मिलते हैं। इनमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये नेचुरल होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा रबर, सिल्क, वूल या सेल्यूलोज, जो कि हमारा प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारा किसके एग्जांपल हो गया? नेचुरल पॉलीमर्स का। सेकंड है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये क्या है? मैन मेड इन फैक्ट्रीज। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें खुद बनाने पड़ते हैं, हम खुद प्रिपेयर करते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, किस चीज़ में? फैक्ट्रीज में या कहीं भी। ये पूरे मैनमेड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा प्लास्टिक, पॉलीथीन, नायलॉन या पीवीसी, मतलब पॉलीविनिल क्लोराइड। ठीक है। थर्ड है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस। ये होते तो नेचुरल पॉलीमर्स है, लेकिन हम इनमें क्या करते हैं? कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, कुछ इनमें चेंजेस कर देते हैं, जिससे ये क्या क्या कहलाते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स हम इन्हें कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया सेल्यूलोज एसीटेट। ये कहाँ यूज होता है? ये हमारे फिल्म्स में यूज होता है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के वो दिखते कैसे हैं, हाउ देयर चेन लुक्स। उनकी जो चेन है वो किस तरीके से दिखती है, इसके बेसिस पर भी हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं? चेन्स इन अ स्ट्रेट चेन। जो चेन्स हमारी स्ट्रेट चेन में होती है, मतलब इनमें ब्रांचिंग बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, पीवीसी हो गया, ये पॉलीथीन। ये हमारा किसी एग्जाम्पल है लीनियर पॉलीमर्स का। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है, बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं होती। सेकेंड हमारा ब्रांच पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं? चेन्स विथ साइड ब्रांचेस। ये ऐसी चेन्स होती है, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि इनमें ब्रांचिंग होती है, इनमें साइड में ब्रांचेस होती है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसे हम कहते हैं LDPE। ये किसी एग्जांपल हो गया हमारा ब्रांच पॉलीमर्स का। थर्ड है हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं? चेन लिंक टुगेदर लाइक अ नेट। इसमें जो है ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है, चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। किसकी तरह लगता है? ये एक नेट की तरह लगता है, हमें समझ भी नहीं आता, इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं बेकेलाइट या वल्केनाइज्ड रबर, ये इसका एग्जांपल है। थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। इसके बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये क्या होता है? हाउ दे आर मेड, मतलब ये कैसे बने, इसके बेसिस पर हमने उन्हें क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहला है हमारा एडिशन पॉलीमर्स। इसमें क्या होता है हमारा एडिशन पॉलीमर्स में? मेड बाय एडिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स अगेन एंड अगेन। हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? बार बार जोड़ते चले जाएंगे, जिससे हमें एक बड़ा मॉलिक्यूल मिल जाएगा, और वो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अब एग्जाम्पल क्या है हमारा? पॉलीथीन हो गया, और दूसरा है हमारा पॉलीप्रोलाइलिन। ठीक है, ये हमारा किसी एग्जाम्पल है? एडिशन पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है। सेकंड है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। इसमें क्या होता है? मेड बाय जॉइनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड रिमूविंग वाटर और अल्कोहल। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते चले जाएंगे, जिससे हमें एक बड़ा मॉलिक्यूल मिल जाएगा। लेकिन जब भी हम हर मॉलिक्यूल को ज्वाइन करेंगे और हमें कहीं भी वाटर बनता हुआ दिखाई देगा या अल्कोहल बनता हुआ दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे? तुरंत उसको रिमूव कर देंगे। ये हमारा क्या होगा? कंडेंसेशन पॉलीमर्स। जैसे कि हमारा एग्जांपल है नायलॉन और पॉलिस्टर। ये हमारा किसके एग्जांपल है? कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जांपल है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हम किस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं? फोर्थ है हमारा बेस्ड ऑन बिहेवियर व्हेन हीटेड। जब हम उन्हें हीट करते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, इसीलिए हम डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई कर देते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू हीट देम, वो किस तरीके से एक्ट करते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं। सबसे पहला है हमारा थर्मोप्लास्टिक। इसमें क्या होता है? सॉफ्टन ऑन हीटिंग कैन बी रिशेप्ड। जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं, और हम इन्हें दोबारा कोई भी शेप दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन और पीवीसी है। ठीक है। सेकंड है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसमें क्या होता है? कैन नॉट बी सॉफ्टन वन सेट। अगर हमने उसे एक बार सेट कर दिया तो चाहे हम उसे हीट करें,
कुछ भी करें वो मेल्ट नहीं होगा, जैसे वो सेट हो गया वो वैसे ही रहेगा, इसमें चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर एक बार वो सेट हो गया। इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, हम देखते हैं सबसे पहले पॉलीमराइजेशन क्या होता है। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन बिग मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं किसके साथ, पॉलीमर्स के साथ, मतलब कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल के साथ मिलते चले जाते हैं, उसके मिलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं, थिंक ऑफ इट लाइक दिस, मोनोमर जो है स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है, छोटे छोटे बिल्डिंग में जो ब्लॉक्स होते हैं उनकी तरह उनको हम समझ सकते हैं मोनोमर्स। ठीक है, और पॉलीमर्स क्या होंगे, अ लॉन्ग चेन मेड बाय कनेक्टिंग दीज ब्लॉक, अगर हमने ये जो छोटे छोटे ब्लॉक से इनको कनेक्ट करते चले गए तो हमें क्या मिली, लॉन्ग चेन, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। अब आप इस तरीके से मोनोमर और पॉलीमर को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स, दो तरीके के हमारे पॉलीमराइजेशन होता है। क्या क्या होता है, सबसे पहला था एडिशन पॉलीमराइजेशन और सेकंड है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, व्हाट इट हैपन्स, द सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स कीप एडिंग टू ईच अदर। क्या होगा, हमारे सेम टाइप्स के मोनोमर्स होंगे और वो एक दूसरे में ऐड होते चले जाएंगे। नो स्मॉल मॉलिक्यूल कम्स आउट, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा जिसे हम रिमूव करेंगे जब ये बनता चला जाएगा, जब ये छोटे छोटे मोनोमर्स ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, ईथीन। ईथीन मॉलिक्यूल जॉइन अगेन एंड अगेन टू मेक पॉलीथीन। अगर हम ईथीन C2H4 को जोड़ते चले जाएंगे, ये जॉइन होते चले जाएंगे आपस में, तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, व्हाट इट हैपन, टू डिफरेंट मोनोमर्स जॉइन टुगेदर। इसमें सेम तरीके के मोनोमर्स नहीं होते, इसमें अलग अलग तरीके के मोनोमर्स एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर आर रिलीज ड्यूरिंग जॉइनिंग। अब जब ये जॉइन होते हैं इसमें, जैसे कि वाटर और एल्कोहल, अभी हमने पहले भी पढ़ा था, अगर ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या करते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, नायलॉन इज मेड दिस वे रिलीजिंग वाटर ईच टाइम यूनिट जॉइन। नायलॉन को हम कैसे बनाते हैं, नायलॉन को हम इस तरीके से बनाते हैं कि जब हम उसकी यूनिट्स को जोड़ते चले जाते हैं, जहाँ भी वहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है, हम क्या करते हैं, उसे वाटर को रिमूव कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। अब हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर दे, ये क्या होते हैं, दीज आर प्लास्टिक्स दैट सॉफ्टन व्हेन हीटेड एंड बिकेम हार्ड अगेन व्हेन कूल्ड, यू कैन मेल्ट, रीशेप एंड रिसाइकल देम मेनी टाइम। इसमें क्या होता है, ये इस तरीके की प्लास्टिक होती है कि जब हम उन्हें हीट करते हैं वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और फिर हम उन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं, और जब वो कूल हो जाएंगी तो वो उसी शेप में रह जाएंगी। फिर हम उन्हें हीट करेंगे, फिर दोबारा हम कोई और शेप दे देंगे, जब वो कूल होंगी वो उसी शेप में रह जाएंगी। ऐसे ही इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। इसमें क्या होता है, हम उसे मेल्ट करते हैं, रीशेप करते हैं, फिर रिसाइकल कर देते हैं, दोबारा हीट करते हैं, दोबारा वो मेल्ट हो जाती है, दोबारा उसे कोई शेप दे देते हैं। तो हम इसे ऐसे करके बहुत टाइम यूज़ कर सकते हैं, इसे मैनी टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हमारे कैंडल है, हमने कैंडल को हीट किया तो उसे क्या हुआ, उससे वैक्स मिल गई हमें, वो मेल्ट हो गया, तो हमने क्या किया, उसे कोई शेप दे दी, जब वो कूल हो गया तो वो दोबारा से हार्ड हो गया। ऐसे ही हम दोबारा करते चले जाएंगे, ऐसे ही ये दोबारा हो जाएगा। ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहेगा जब तक हम चाहें, जब तक हम उसे हीट करते रहें। ठीक है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। आप इस तरीके से उसे समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल क्या है थर्मोप्लास्टिक्स के। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के सबसे पहला है हमारा पॉलीथीन, जो प्लास्टिक बैग्स में यूज होती है, जिससे हमारे प्लास्टिक बैग्स बनते हैं। पीवीसी पाइप जो होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हमारे घर में होते हैं, प्लास्टिक के पाइप जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से ही बने होते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा पॉलीप्रोलाइलिन। ठीक है, ये भी हमारा किसी एग्जाम है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं, व्हाट आर दे, दीज आर प्लास्टिक दैट बिकेम हार्ड व्हेन हीटेड वंस।
ये क्या होती हैं, जब हम इन्हें हीट करते हैं ना, तो ये हार्ड ही रहती हैं और ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं अगर हम इन्हें बार बार हीट करते रहते हैं। आफ्टर सेटिंग, अगर वो एक बार सेट हो गई, दे कैन नॉट बी मेल्टेड और रीशेप्ड अगेन, न तो ये मेल्ट होती है, न ही इन्हें हम कोई शेप दे सकते हैं। जो एक बार सेट हो गई वही शेप इनके हमेशा रहने वाली है, और अगर हमने इसे बार बार हीट करने की कोशिश करी तो क्या होगा, ये और हार्ड होती चली जाएंगी। इफ़ यू हीट दैम अगेन दे विल बर्न नॉट मेल्ट, ये अगर हम इसे हीट करेंगे तो ये जल तो जाएगा लेकिन मेल्ट कभी भी नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, किस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। लाइक बेकिंग अ केक, जैसे कि हम किसी केक को बेक कर रहे हैं, वंस बेक, अगर वो एक बार बेक हो गया तो क्या होगा, हम उसे बैटर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू कांट टर्न इन बैक इनटू बैटर, हम इसे बैटर तो नहीं बना सकते। हमने केक बना दिया, केक से बैटर नहीं बना सकते। हमारे पास बैटर था, हमने बैटर से केक का फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन ये वापस तो नहीं हो सकता ना प्रोसेस, तो इसे कि हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स समझ सकते हैं। इसी तरीके से हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट है, जो कि कहाँ यूज़ होता है, यूज इन इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं उसमें हम बेकेलाइट का यूज़ कर सकते हैं। मेलामाइन किचन वेयर में यूज़ करते हैं, और इपॉक्सी रेजिन जो कि ग्लू में यूज़ होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीमर ब्लेंड्स। पॉलीमर ब्लेंड्स क्या होता है, व्हाट आर दे। पॉलीमर ब्लेंड्स आर मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर पॉलीमर्स टुगेदर। पॉलीमर ब्लेंड्स में क्या होता है, हम दो या दो से ज़्यादा पॉलीमर्स को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब हम मिक्स क्यों करते हैं, पहले हम ये देखते हैं, वाई डू वी मिक्स दैम, हमने इन्हें मिक्स क्यों किया। टू कंबाइन देयर गुड प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या टफनेस। हमने इसीलिए इन्हें मिक्स किया कि क्या कहते हैं, किसी एक कंपाउंड के अंदर कोई अच्छी प्रॉपर्टी होगी, दूसरे के अंदर कोई अच्छी, किसी के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, किसी के अंदर टफनेस होगी। तो जब हम इन्हें मिक्स करेंगे, जो हमें पॉलीमर मिलेगा, तो उससे क्या होगा, उसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ होंगी, सबकी गुड प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर आ जाएंगी। वो उसके अंदर स्ट्रेंथ भी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, टफनेस भी होगी, या और भी कोई अच्छी प्रॉपर्टी होगी तो वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होगी। हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करने के लिए इसीलिए उन्हें मिक्स किया, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमर ब्लेंड। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं आप ही पॉलीमर ब्लेंड क्या होता है। जैसे कि लाइक मिक्सिंग टू कलर्स ऑफ क्ले टू गेट अ न्यू कलर एंड बेटर टेक्सचर। हमने क्या किया, दो हमारे पास क्ले थी, हमने उनके जो कलर्स है उन्हें मिक्स कर दिया, उससे क्या हुआ, हमें नया कलर मिला, और जब हमने उसे यूज़ किया तो हमें एक बेटर टेक्सचर मिल सका। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होता है, पॉलीमर ब्लेंड्स होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, मिक्सिंग रबर एंड प्लास्टिक टू मेक मटेरियल डेट आर बोथ स्ट्रेची एंड स्ट्रॉन्ग। हमने रबर और प्लास्टिक को मिक्स किया। रबर की क्या प्रॉपर्टी है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, और प्लास्टिक क्या होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। अब हमने इनसे एक मटेरियल बनाया तो क्या होगा, वो उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग भी होगा और हम उसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज मिल गई उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉलीमर कंपोजिट्स। इसमें क्या होता है, व्हाट आर दे, ये क्या होते हैं, पॉलीमर कंपोजिट्स आर मेड बाय कंबाइनिंग अ पॉलीमर विद अदर मटेरियल लाइक फाइबर्स, पाउडर्स और पार्टिकल्स टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, लाइटर एंड टफर। ये क्या होता है, पॉलीमर कंपोजिट्स में क्या करते हैं, हम पॉलीमर्स को कंबाइन करते हैं दूसरे मटेरियल के साथ। वो दूसरे मटेरियल हमारे क्या हो सकते हैं, फाइबर हो सकते हैं, पाउडर हो सकते हैं, या पार्टिकल हो सकते हैं। इससे क्या होता है, जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लाइट वेट हो जाता है, या फिर टफ हो जाते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, लाइक पुटिंग स्ट्रॉ इन अ मड टू मेक स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स, वी एड थिंग्स इनटू द पॉलीमर टू मेक इट बेटर। हम क्या करते हैं, जब हम वो बनाते हैं ब्रिक्स, तो वो जो मड होती है, जिस मड से हमें ब्रिक बनानी होती है, हम उसमें स्ट्रॉ ऐड करते हैं। अभी स्ट्रॉ वो नहीं है जो हम पानी पीते हैं जिस स्ट्रॉ से, ये स्ट्रॉ का मतलब है जो ड्राई ग्रास होती है उसका, उसे हम ऐड कर देते हैं। इससे हमारा क्या होता है, हमारी जो ब्रिक बनती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत टाइम तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये होता है, क्या कहते हैं, पॉलीमर कंपोजिट्स होता है। व्हाट डू वी ऐड, अब हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, फाइबर्स या फिलर्स, फाइबर, ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर, इस तरीके के फाइबर्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर फिलर्स, वुड के पाउडर को या क्ले को हम ऐड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि फाइबर ग्लास होता है, इसमें क्या होता है, प्लास्टिक होती है और प्लस होता है ग्लास फाइबर। अब हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, बोट्स में या कार के पार्ट्स में यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं। व्हाट आर दे आर स्पेशल प्लास्टिक दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक मेटल्स। हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है, प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर का काम करती है, वो कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। लेकिन कुछ स्पेशल प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं, इस तरीके से हम उन्हें डिज़ाइन करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मेटल करता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी कंडक्ट कर सकती हैं। हाउ आर दे मेड, अभी बनती कैसे हैं, इसका हम क्या देखते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं। यूजुअली बाय पॉलीमराइजिंग स्पेशल मोनोमर्स दैट हैव डबल बॉन्ड लाइक पॉलीएसिटाइलिन। हम क्या करते हैं, स्पेशल मोनोमर्स को जो है ज्वाइन करते हैं। वो मोनोमर्स उनके पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि हमारा पॉली एसिटाइलिन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। समटाइम्स दे आर डॉप्ड ट्रीटेड विद केमिकल टू इम्प्रूव देयर कंडक्टिविटी। हमें क्या करना होता है, कभी कभी हमने इनमें डोपिंग करने की भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब डोप्ड करने का मतलब क्या है, इसे ट्रीट कराना केमिकल्स के साथ, जिससे इसकी कंडक्टिविटी और इम्प्रूव हो सके। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं पॉली एनिलीन, पॉलीपायरोल और पॉली एसिटाइलिन, इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इतना तो नहीं कर सकता जितना मेटल करता है, लेकिन ये फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा कंडक्ट कर सकता है। सेकंड है हमारा लाइट इन वेट, इसका वेट जो है वो लाइट रहता है। थर्ड है हमारा फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल भी होता है। दे कैन मेड इनटू फिल्म्स एंड कोटिंग, इससे हम थिन शीट्स बना सकते हैं और चीज़ों को कवर कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक फिल्म्स होती है, उससे हम क्या करते हैं, अपने फूड को कवर कर देते हैं। जैसे कि हमारी जो वॉल है, हम उन्हें किससे कवर कर देते हैं, पेंट से, मतलब उन पे क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसके यूजेस क्या है। बैटरीज में यूज होता है, ये एंटी स्टैटिक कोटिंग में यूज होता है, ये फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज होता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन प्लास्टिक वायर दैट कैन कैरी करंट। हमारी जो प्लास्टिक वायर होती है वो भी तो करंट को कैरी करती है ना, इसी तरीके से ये भी होता है। अब हम देखते हैं, इसका पहला पार्ट तो हुआ कंप्लीट। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड पॉलीमर क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। व्हाट आर दे, अब ये क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। These are plastic that can break down naturally by bacteria, sunlight और water into harmless products like carbon dioxide and water। ये इस तरीके की प्लास्टिक होती है कि ये खुद ब खुद ही ब्रेक डाउन हो जाती है बैक्टीरिया का यूज़ करके या सनलाइट का या वाटर का यूज़ करके, और कन्वर्ट हो जाती है हार्मलेस प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट में जो कि हार्मफुल नहीं होते, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, इनमें ब्रेक डाउन हो जाती हैं खुद ब खुद ही नेचुरली। हाउ आर दे मेड, अभी किस चीज़ से बनती है, इनका प्रिपरेशन क्या होता है। मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, हम इन्हें किन से बनाते हैं, नेचुरल मटेरियल से ही बनती है, जैसे कि हमारा स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, इनसे। और स्पेशली डिजाइन मोनोमर्स दैट कैन ब्रेक अपार्ट इजीली, और इनमें जो मोनोमर्स यूज होते हैं वो इस तरीके से यूज होते हैं, उन मोनोमर्स का हम यूज करते हैं जो कि खुद ब खुद ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसे एग्जाम्पल क्या है, पॉलीएक्टिक एसिड जो कि किससे बनता है, मेड फ्रॉम कॉर्न स्टार्च से बनता है, PLA। और सेकंड हमारा एग्जांपल है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, PHB, मेड बाय बैक्टीरिया, किससे बनता है, हमारा बैक्टीरिया से। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। ब्रेक डाउन ओवर टाइम, ये कुछ टाइम बाद खुद ही ब्रेक डाउन हो जाता है। डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, इससे हमारे एनवायरनमेंट में भी कोई अफेक्ट नहीं होता, मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता। सेफ फॉर कंपोस्टिंग, अब कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है, वो वेस्ट जो हमें प्लांट्स या फूड से मिलता है, जैसे कि जब हम किसी फ्रूट को छीलते हैं तो उसका जो छिलका रहता है वो ये सेफ रहता है कंपोस्टिंग के लिए भी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है, अब हम इसके यूजेस देखते हैं। इसके यूजेस क्या हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स में हम इसका यूज़ करते हैं। मेडिकल इम्प्लांट में, मेडिकल इम्प्लांट का मतलब क्या है, कोई डिवाइस या कोई ऑब्जेक्ट जिसे हम अपनी बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर पुट करते हैं, जिससे वो अच्छी तरीके से काम कर सके, जैसे कोई हमारा पार्ट डैमेज हो गया वो उसकी जगह वर्क कर सके, तो हम इसमें भी उसका यूज़ कर सकते हैं। डेट डिजोल्व इन द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स, जो हमारे डिस्पोजेबल कप्स और प्लेट्स होते हैं उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, थिंक ऑफ अ प्लास्टिक बैग डेट डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, जैसे कि हम प्लास्टिक बैग से समझ सकते हैं जो कि हमारा खुद ब खुद ही डिसअपियर हो जाता है कुछ टाइम बाद।
हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। अब हम एक समरी के फॉर्मेट में देखते हैं हमने क्या पढ़ा। कंडक्टिंग पॉलीमर्स और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये क्या होते हैं? ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। मेड फ्रॉम स्पेशल मोनोमर्स एंड डोपिंग, हम कैसे बनाते हैं इसे? स्पेशल कुछ मोनोमर्स होते हैं और डोपिंग का यूज करके हम इन्हें बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अभी कहाँ यूज होते हैं? यूज होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में और बैटरीज में हम इनका यूज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉली एनिलीन, इसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये क्या थे? ब्रेक डाउन नेचुरली, ये खुद ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हमें इनमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। मेड फ्रॉम नेचुरल और स्पेशल मोनोमर्स, ये किस चीज से बने होते हैं? नेचुरल मोनोमर्स या फिर कुछ स्पेशल मोनोमर्स होते हैं जिनसे ये बनते हैं। यूज इन इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड मेडिसिन, हम इन्हें कहाँ यूज करते हैं? इको फ्रेंडली पैकेजिंग में और मेडिसिन में इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पॉलीएक्टिक एसिड PLA, ये किसका एग्जाम्पल है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर टेफ्लन, ल्यूसाइट, बेकेलाइट, कैल्वर, डेक्रन, ट्रियोकोल, नायलॉन, ब्यूनाएन और ब्यूना एस। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कुछ पॉलीमर्स हैं, इनके हम यूजेस देखेंगे और इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे। सबसे पहला हमारा टेफ्लन, टेफ्लन का यूज देखते हैं। ये हमारा कहाँ यूज होता है? नॉन स्टिक कोटिंग ऑन पेन्स, जो हमारे पेन्स होते हैं, जब हम बाजार में बर्तन खरीदने के लिए जाते हैं तो हमसे कहते हैं कि ये नॉन स्टिकी बर्तन है, उसमें जो नॉन स्टिकी कोटिंग होती है वो किस चीज़ की होती है? वो टेफ्लन की ही होती है। फिर हम देखते हैं इसका सेकंड यूज है हमारा इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में भी हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्ट करता है हीट एंड केमिकल्स को, जो हमारे हीट और केमिकल्स होते हैं वो इसे नहीं आने देता, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में। ठीक है, अब हम देखते हैं टेफ्लन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। डज नॉट ब्रेक डाउन इजीली इन नेचर, ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, ये बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करता है। सेकेंड है हमारा सम केमिकल्स यूज टू मेक टेफ्लन के कैन हार्म हेल्थ इफ नॉट हैंडल्ड सेफली, जब हम केमिकल टेफ्लन को बनाते हैं तो हम उसमें कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, अगर हम उन्हें अच्छे से सेफली हैंडल ना करें। सेकेंड हम देखते हैं ल्यूसाइट, इसे हम क्या कहते हैं? एक्रिलिक भी कहते हैं। अब इसके यूज देखते हैं, यूज कहाँ होता है? ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक शीट्स, जो हमारे क्या कहते हैं हम यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक शीट को, उसमें हम यूज करते हैं, जैसे कि जहाँ पे विंडो हो वहाँ पे, या साइंस में इनका हम यूज करते हैं। लेंसेज एंड डिस्प्लेज, जो हमारे लेंस होते हैं या हमारी डिस्प्ले होती है, हम उसमें ल्यूसाइड का यूज करते हैं। अब इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल एड्स टू प्लास्टिक वेस्ट, ये खुद डिग्रेड नहीं हो पाता, इसे बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, प्रोड्यूस हार्मफुल फ्यूम्स व्हेन बर्न, जब हम इसे बर्न करते हैं तो इसकी जो फ्यूम्स निकलती है वो बहुत हार्मफुल रहती है। थर्ड है हमारा बेकेलाइट, इसके यूज क्या है? इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स, जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच और प्लग होते हैं इसमें हम बेकेलाइट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुड इंसुलेटर का काम करता है। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स के जो हैंडल होते हैं जिससे हम पकड़ पाते हैं अपने यूटेंसिल को, उस पर भी हम बेकेलाइट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट को रेजिस्ट करता है, हीट को नहीं आने देता, जिससे वो हमारा ठंडा रहता है, जिससे हम उसे उठा सकते हैं। सेकेंड है हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? हार्ड टू रिसाइकल, इसे रिसाइकल करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। बर्निंग रिलीजिंग टॉक्सिक गैसेस, जब हम इसे बर्न करते हैं तो इसमें से जो है बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है। फोर्थ है हमारा कैल्वर, इसके यूजेस देखते हैं। इसके यूज क्या है? हम इसका यूज करते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में। वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, ये क्या होते हैं? हमारे बुलेट प्रूफ वेस्ट, ये हमारी स्ट्रॉन्ग जैकेट होती हैं जो कि हमारा हेल्प करती हैं, जब जैसे बुलेट लग जाए तो वो बुलेट नहीं उसके अंदर जाने नहीं देती, उससे पार नहीं होती बुलेट, जिससे अगर कोई हर्ट हो रहा हो वो हर्ट ना हो। सेकेंड है हमारा रोप्स एंड हेलमेट्स, जो हमारी रस्सियाँ बनती है, हेलमेट बनते हैं, इसमें हम कैल्वर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? प्रोडक्शन यूजेस हार्श केमिकल, जब हम इसका प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल का यूज करते हैं जो हमारे क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। ये बहुत ड्यूरेबल होता है, वेरी ड्यूरेबल, डज नॉट ब्रेक डाउन एड्स टू वेस्ट, ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाता आसानी से, इससे बहुत वेस्ट भी क्रिएट होता है। फिफ्थ हमारा देखते हैं हमारा क्या है? डेक्रन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पॉलिस्टर भी कहते हैं। अब हम इसका यूज देखते हैं, हम इसे कहाँ यूज करते हैं? फाइबर्स एंड क्लोथ्स में, जो हमारे फाइबर्स होते हैं और क्लोथ होते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं। सेकंड हमारा बॉटल्स और पैकेजिंग, बॉटल्स में और पैकेजिंग करने में हम डेक्रन का यूज करते हैं।
फिर हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इसके हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये खुद आसानी से डिग्रेड नहीं हो पाता। स्टेज इन द एनवायरनमेंट फॉर 100 ऑफ ईयर, ये 100 ऑफ ईयर्स तक हमारे एनवायरनमेंट में रहता है डेक्रन, ये इसे इतना मुश्किल होता है डिग्रेड करना। माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वॉशिंग पॉल्यूट वाटर, अब जैसे हमने देखा ये क्लोथ्स में यूज़ होता है, जब हम क्लोथ को वॉश करेंगे तो इसमें से कुछ टिनी पार्टिकल्स होंगे जो कि प्लास्टिक के बाहर आ जाएंगे जब हम उसे क्या कहते हैं, हमारा जो क्लोथ है उसे वॉश करेंगे, और जब वो पानी में चला जाएगा तो हमारा पानी क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थायोकोल, इसमें क्या, इसके यूज़ देखते हैं। सबसे पहले इसके यूज़ क्या होते हैं, इसे हम सील्स में और गैसकेट्स में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि रबर डेट रेजिस्ट टू केमिकल, ये रेजिस्ट करता है केमिकल में, ठीक है। फ्यूल बाइंडर्स इन रॉकेट, जो हमारे फ्यूल बाइंडर्स होते हैं रॉकेट्स में, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, हार्ड टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, हम इसे डिस्पोज नहीं कर पाते, इसे डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है कि हम इसे पूरी तरीके से डिस्पोज कर पाए। रिलीज हार्मफुल केमिकल्स इफ बर्न, जब हम उसे बर्न करते हैं तो उसमें से बहुत हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं। 7th है हमारा नायलॉन, नायलॉन में क्या है, नायलॉन का हम यूज़ देखते हैं क्लोथ्स, रोप, फिशिंग नेट्स, हम इसका कपड़ा बनाने में, रोप्स में या फिशिंग नेट में यूज़ करते हैं। कुछ मशीन के पार्ट्स भी इससे बनते हैं। अब हम इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, डिग्रेड नहीं हो पाता आसानी से। माइक्रोप्लास्टिक शेड इनटू ओशन हार्मिंग फिश, इसमें से जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इसमें से टिनी पार्टिकल्स होते हैं हमारे प्लास्टिक के, जो कि हमारे ओशंस में चले जाते हैं, और अगर हमारी उसे फिश खा लेगी तो वो क्या हो जाएगी, बीमार पड़ सकती है। 8th है हमारा ब्यूना एन, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल रबर। इसके यूजेस क्या है, हमारा फ्यूल हाउसेज में यूज़ करते हैं हम इसे, और इसे ग्लव्स में यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्ट करता है ऑयल को पास नहीं आने देता। हम इसका फिर यूज़ करते हैं सील्स एंड गैसकेट्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं क्या है। डिफिकल्ट टू रिसाइकल, इसे रिसाइकल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बर्निंग प्रोड्यूसेस टॉक्सिक फ्यूम, जब हम इसे बर्न करते हैं तो इसमें से जो फ्यूम्स निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। 9th हमारा ब्यूना एस, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। इसके यूज़ क्या है, कार के टायर्स में यूज़ करते हैं, और जो हमारा शू का सोल होता है उसमें भी इसी का यूज़ करते हैं। इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं। टायर्स रिलीज माइक्रो रबर पार्टिकल्स पॉल्यूटिंग सॉइल्स एंड वाटर, जैसे ये कार के टायर्स में यूज़ होती है, तो ये जो टायर्स होते हैं ये माइक्रो रबर के पार्टिकल्स को रिलीज कर देते हैं, जो कि हमारा क्या करते हैं, सॉइल और वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। टेक्स आर लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज, इसे डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसे समरी के फॉर्मेट में देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले हमने देखा था टेफ्लॉन, इसके यूज़ क्या थे, ये नॉन स्टिकी पैंस में और इंसुलेशन में यूज़ होता है। इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल था और ये टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करता है। फिर हमने देखा था ल्यूसाइड, ये विंडोज़ में और लेंसेज में यूज़ होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल था, ये टॉक्सिक फ्यूम्स दे रहा था। बेकेलाइट का ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज़ हो रहा था, हार्ड टू रिसाइकल और टॉक्सिक गैसेस। कैलवर बुलेट प्रूफ वेस्ट में यूज़ किया था हमने, और इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या था, परसिस्टेंट वेस्ट और हार्श केमिकल। डेक्रन फाइबर्स और बुलेट्स बॉटल्स में यूज़ हो रहा था, माइक्रोप्लास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग वेस्ट। थायोकोल सील्स और रॉकेट के फ्यूल्स में यूज़ हो रहा था, डिफिकल्ट डिस्पोजल और टॉक्सिक केमिकल्स। नायलॉन क्लोथ्स और नेट्स में यूज़ हो रहा था, माइक्रोप्लास्टिक या ओशियन पॉल्यूशन इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट थे। ब्यूनाइन के क्या थे, ग्लव्स और फ्यूल हाउसेज, और ये नॉन रिसाइकेबल था, और टॉक्सिक व्हेन बर्न, जब हम इसे बर्न कर रहे थे तो इसमें से टॉक्सिक गैसेस निकल रही थी। ब्यूना एस में क्या था, ये टायर्स और शू के सोल में यूज़ हो रहा था, और माइक्रो रबर जो थी वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही थी और बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो रहा था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पेशलिटी पॉलीमर्स। अब हमारे क्या होते हैं, व्हाट आर स्पेशलिटी पॉलीमर्स। स्पेशलिटी पॉलीमर्स आर स्पेशल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक दैट हैव यूनिक और स्पेशल प्रॉपर्टीज फॉर स्पेसिफिक यूज। स्पेशलिटी पॉलीमर्स हमारे क्या होते हैं, ये वो प्लास्टिक होती है जिनके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जिसका हम यूज़ करते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ में। दे आर नॉट ऑर्डनरी प्लास्टिक, ये हमारे ऑर्डनरी प्लास्टिक की तरह नहीं होती, जैसे कि हमारी वैसी प्लास्टिक होती है वैसी नहीं होती। दे आर डिज़ाइन टू डू स्पेशल जॉब्स दैन नॉर्मल प्लास्टिक कान डू,
हम इन्हें इसीलिए डिज़ाइन करते हैं कि ये कुछ स्पेशल जॉब कर सके, जैसे जो कि हमारी नॉर्मल प्लास्टिक नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पेशलिटी पॉलीमर्स। स्पेशलिटी पॉलीमर्स के टाइप, हियर आर सम टाइप्स विद सिंपल एग्जांपल्स। सबसे पहला है हमारा कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ये अभी हमने पढ़ा भी था, ये क्या होता है? पॉलीमर्स दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो पॉलीमर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखा था हमने पॉली एनिलीन, जो कि हमारे बैटरी में यूज होता है, पॉली एसिटाइलिन। अब इनके यूज क्या आते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में और सेंसर्स में हम इनका यूज करते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स का। इजी एग्जांपल क्या है? लाइक प्लास्टिक वायर डेट कैरी इलेक्ट्रिसिटी, वो प्लास्टिक वायर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकती है। ठीक है, सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड है हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होता है? पॉलीमर्स डेट ब्रेक डाउन नेचुरली इन द एनवायरनमेंट, वो पॉलीमर जो कि खुद ब खुद ब्रेक डाउन हो जाए हमारे एनवायरनमेंट में, हमें इसमें कुछ भी ना करना पड़े, कुछ भी एफर्ट्स ना डालने पड़े उसे ब्रेक डाउन करने में। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारा? पॉलीएक्टिक एसिड PLA। अब हम इसका यूज देखते हैं, यूज क्या होता है? ये इको फ्रेंडली बैग बनाने में हम इसका यूज करते हैं, और मेडिकल स्टिचेस जो होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। इसी एग्जांपल क्या है? प्लास्टिक डेट डिसअपियर ओवर टाइम, वो प्लास्टिक जो कि खुद ब खुद ही डिसअपियर हो जाए कुछ टाइम बाद। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड टाइप है हमारा लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स LCP। ये क्या होते हैं? पॉलीमर्स डेट कैन फ्लो लाइक लिक्विड बट हैव ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, वो पॉलीमर्स जो कि किस तरीके से फ्लो करते हैं, जैसे कि एक लिक्विड फ्लो करता है उस तरीके से फ्लो करते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं इसका यूज। इसका यूज क्या होता है? मेकिंग स्क्रीन फॉर टीवी लैपटॉप, जो हमारी स्क्रीन होती है टीवी की, लैपटॉप्स की, उसमें हम लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर का यूज करते हैं। इसी एग्जांपल क्या है? प्लास्टिक डेट कैन अलाइन नाइसली टू कंट्रोल लाइट। इसमें क्या है? इसमें हमारा ये नीटली अरेंज होती हैं जो कि लाइट को कंट्रोल कर सकती है। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो लाइन अप हो जाती है जिससे हम लाइट आराम से पास हो सकती है इसमें। थर्ड है हमारा, फोर्थ टाइप क्या है हमारा? थर्मो रेस्पॉन्सिव पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं? पॉलीमर्स डेट चेंज देयर शेप और बिहेवियर विद टेम्परेचर, वो पॉलीमर जो कि अपना शेप को, अपने बिहेवियर को चेंज कर ले टेम्परेचर के साथ। जैसे इसका यूज कहाँ होता है? हम स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं। इसी एग्जांपल देखते हैं हम, लाइक प्लास्टिक डेट ओपन्स व्हेन वार्म एंड क्लोजेस व्हेन कूल। इसमें क्या है हमारा? कि जब वो गर्म होंगी तो वो खुली रहेंगी और जब वो कूल होंगी तो वो बंद हो जाएंगी। इसमें जैसे कि विंडो में हम यूज करते हैं, कुछ प्लास्टिक को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जैसे जब वो गर्म हो, वार्म हो तो वो ओपन रहे, और जब वो कूल हो जाए तो वो खुद ब खुद ही क्लोज हो जाए, हमें किसी भी चीज़ का यूज ना करना पड़े, इवन इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज ना करना पड़े। ठीक है, अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा? फोटो रेजिस्ट पॉलीमर्स। ये कौन से पॉलीमर्स होते हैं? पॉलीमर्स डेट रिएक्ट टू लाइट, जो लाइट को क्या करते हैं? रिएक्ट कर देते हैं। अब हम इनका यूज कहाँ करते हैं? मेकिंग माइक्रोचिप्स एंड सर्किट, जो हम सर्किट्स बनाते हैं और माइक्रोचिप्स बनाते हैं उनमें इसका यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है? इजी एग्जाम्पल क्या है हमारा? प्लास्टिक डेट हार्डन्स और सॉफ्टन व्हेन यू शाइन लाइट ऑन इट, वो प्लास्टिक जो कि खुद ब खुद ही हार्ड हो जाती है, खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाती है जब उस पर लाइट स्ट्राइक करती है। अब वो हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी, प्लास्टिक के नेचर पर डिपेंड करेगा कि हमने कैसी प्लास्टिक ली है या हमारी लाइट कैसी है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स, अब हम देखते हैं इसकी समरी है। हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। कहाँ यूज होते हैं? बैटरीज में और सर्किट्स में। सेकंड था हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जो कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं नेचुरली, उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये हमारे इको बैग्स में और मेडिकल इम्प्लांट में यूज होते हैं। थर्ड था हमारा लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स, ये कंट्रोल करता है लाइट को। हम कहाँ यूज करते हैं? LCD स्क्रीन में इनका यूज करते हैं। थर्मो रेस्पॉन्सिव पॉलीमर्स, ये क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं अपनी शेप को, साइज को, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। कहाँ यूज करते हैं? स्मार्ट मेडिसिन डिलीवरी में हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोटो रेजिस्ट पॉलीमर्स, ये क्या करते हैं? ये लाइट के साथ क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं, लाइट को रिएक्ट कर देते हैं। इसका सिंपल यूज क्या आता है? मेकिंग माइक्रोचिप, जो हम माइक्रोचिप्स बनाते हैं उनमें इसका यूज करते हैं। ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स RMGX, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हमें क्या बताना है? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है RMGX, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, और LiAlH4, इनका प्रिपरेशन बतानी है और यूजेस बतानी है। तो देखते हैं हमारा ये क्या है। RMGX हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, जिसमें
आर एम जी और एक्स, ये 3 से बना होता है। इसका आर का मतलब है ये हमारा एल्काइल ग्रुप होगा, मतलब कार्बन का कोई भी ग्रुप होगा। एम जी मतलब मैग्नीशियम, और एक्स जो ये हमारा हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है एक्स की जगह हेलोजन की तरह। इट इज़ कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अ वेरी रिएक्टिव केमिकल यूज इन मेकिंग अदर कंपाउंड्स। ये एक बहुत रिएक्टिव केमिकल होता है जिसका हम कहाँ यूज़ करते हैं? और कंपाउंड्स को बनाने के लिए इसका हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, मतलब ये कैसे बनता है। स्टेप्स क्या है हमारा? टेक अ ड्राई ईथर, हमें क्या लेना है? सबसे पहले ड्राई ईथर लेना है एज अ सॉल्वेंट। ऐड मैग्नीशियम मेटल, फिर उसमें मैग्नीशियम मेटल को हमें ऐड करना है। ऐड एल्काइल हैलाइड, फिर हमें एल्काइल हैलाइड को ऐड करना है, मतलब कि आर के साथ कोई हेलोजन ग्रुप को हमें क्या करना है? अटैच करना है। अब इसकी रिएक्शन क्या है? आर एक्स है, इसमें हमने मैग्नीशियम मिलाया किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की, तो और हमें क्या मिला? आर एम जी एक्स का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो गया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल हमारा एग्जाम्पल क्या है? हमने CH3Br ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन Mg के साथ कराई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही हमेशा हम कराते ही हैं। तो CH3MgBr, ये इसके Mg जो है इनके बीच में आके जुड़ गया, ठीक है। ये हमारे होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब की प्रिपरेशन, अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं, मतलब इसके यूजेस देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मेकिंग एल्कोहल बाय रिएक्टिंग विद एल्डिहाइड और कीटोन। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं, इसे रिएक्ट कराते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो हमें क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। फिर क्या है हमारा? मेकिंग एसिड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड ईस्टर। हम इससे एसिड भी बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं और एस्टर भी बना सकते हैं। यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। हम इसे ऑर्गेनिक सिंथेसिस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड मिलाया तो हमें क्या मिलेगा? हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देख लिया। अब हम देखते हैं LiAlH4, जिसको हम क्या कहते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। व्हाट इज इट? अभी हमारा होता क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा क्या होता है? LiAlH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है? विच मीन्स इट कैन एड हाइड्रोजन टू अदर कंपाउंड टू रिड्यूस दैम। ये क्या करता है? दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देता है, जिससे वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है LiAlH4। अब हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। इंडस्ट्रियली इट इज़ मेड बाय रिएक्टिंग लिथियम हाइड्राइड, जिसे हम कहते हैं LiH, विद एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। हम इंडस्ट्रियली इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन करा देते हैं, इसको रिएक्ट करा देते हैं हम AlCl3 के साथ। LiH की रिएक्शन कराएंगे हम AlCl3 के साथ, तो हमें क्या फॉर्मेशन होगा? LiAlH4 प्लस 3LiCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमें हमारा क्या मिल गया? LiAlH4 मिल गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब नोट करके हम एक लिखेंगे, इट इज़ डन केयरफुली बिकॉज इट रिएक्ट स्ट्रांगली विद मॉइस्चर। ये जो रिएक्शन है ये बहुत केयरफुल होके की जाती है, क्योंकि अगर ये मॉइस्चर के साथ थोड़ा सा भी उसके कांटेक्ट में आ गया तो वो क्या कर जाएगा? एकदम रिएक्ट कर जाएगा बहुत जल्दी। अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन, मतलब इसके यूजेस। रिड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स टू अल्कोहल। ये क्या करता है LiAlH4? ये रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स को अल्कोहल में, क्योंकि क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट। यूज टू मेक प्योर केमिकल्स इन लैब। जब हमें प्योर केमिकल्स बनाने होते हैं तो हम लैब में इसका यूज़ करते हैं। रिड्यूस नाइट्राइल एंड अमाइड टू अमाइंस। ये नाइट्राइल्स को और अमाइड को रिड्यूस कर देता है, किसमें? अमाइंस में। जैसे कि एग्जांपल क्या है हमारा? एग्जांपल देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हमने LiAlH4 मिला दिया तो हमें किसका क्या मिला? अल्कोहल मिल गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारे टॉपिक होते हैं कंप्लीट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट द प्रिपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन अदर ऑफ द पॉलीमर्स। हमें क्या बताना है? इनका प्रिपरेशन बताना है और इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस बताने हैं इन पॉलीमर्स से। कौन कौन से पॉलीमर्स है हमारा? ब्यूनाएस, नाइलॉन 66, पॉलिएस्टर, कैल्वर और बेकेलाइट, ठीक है। इन सब का हमें बताना है। तो हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं ब्यूनाएस। इसका फुल नेम क्या है? ब्यूटाडाइइन प्लस स्टाइरीन रबर। तो इसके जो मोनोमर्स हैं, मतलब इसकी स्मॉल यूनिट्स क्या क्या हैं जिससे ही मिलके ये ब्यूनाएस हमारा बना है। सबसे पहले हमारा ब्यूटाडाइइन, जिसका स्ट्रक्चर होता है CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा क्या है, ब्यूटाडाइईन। फिर हम हमारा मिलकर बना ये स्टाइरीन। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये हमारा बेंजीन रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, स्टाइरीन का। इन दोनों को मिला के, इन दोनों स्मॉल यूनिट्स को मिला के हमें क्या बनता है, ब्यूना एस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब पॉलीमर, इसकी बिग चेन, मतलब पॉलीमर इनका कैसे बनता है, दीज मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू मेक अ रबड़ी पॉलीमर। ये क्या होता है, ये मोनोमर्स एक दूसरे से मिल जाते हैं और रबड़ी पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसकी ब्यूनेस की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है सॉफ्ट एंड स्ट्रेची, सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच हो जाता है। रेजिस्ट टू वियर, रेजिस्ट टू वियर का मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रहता है और स्मूथ रहता है अगर हम बहुत टाइम तक इसको यूज़ भी करते रहें। इसका मतलब ये है कि ये इजीली, आसानी से डैमेज नहीं होता। ठीक है। फिर है हमारा गुड फॉर मेकिंग टायर्स। इससे अगर हम टायर्स बनाएंगे तो हमारे टायर्स भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम इसके देखते हैं एप्लीकेशंस, मतलब इसके यूजेस। कार्स एंड बाइसिकल्स टायर, जो कार के और बाइसिकल्स के टायर होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। शू के सोल में, जो हमारा शूज़ का सोल होता है उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, और रबर हाउसेज में भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नायलॉन 6 अब इसके हम मोनोमर्स देखते हैं कि इसकी स्मॉल यूनिट्स क्या क्या हैं जिससे मिलकर ये हमारा बना है। सबसे पहले है हमारा हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, जिसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। फिर हमारा है एडिपिक एसिड, इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब फिर हमारा बनता है पॉलीमर, मतलब इन मोनोमर्स को मिला के हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर्स का। दीज टू जॉइन एंड फॉर्म लॉन्ग चेन विद NH कार्बन डबल बॉन्ड और लिंक्स अमाइड बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पॉलीमर्स हैं ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि अमाइड लिंकेज होती है इनके बीच में। ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। रेजिस्टेंट टू वियर एंड केमिकल्स, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसे बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक यूज़ भी करते रहेंगे तो ये आसानी से फिर भी डैमेज नहीं होगा, और इसे केमिकल भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। फाइबर्स आर सिल्की, इसके फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिल्की। अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। इसके एप्लीकेशन क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मतलब क्लोथ्स बनाने में, फैब्रिक्स बनाने में, रोप्स एंड फिशिंग नेट्स बनाने में यूज़ होता है। मैकेनिकल पार्ट्स लाइक गियर, ये मैकेनिकल पार्ट्स बनाने में भी यूज़ होता है। थर्ड है हमारा पॉलीएस्टर, जिसे कहते हैं हम टिराइलिन या डेक्रन। इसके मोनोमर्स क्या होते हैं, मतलब इसकी स्मॉल यूनिट्स क्या होती हैं जिससे मिलके बना होता है। सबसे पहले हमारा टेरिप्थेलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। फिर है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब हम इन्हें मोनोमर्स को मिलाएंगे जिससे हमारा पॉलीमर बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉलीएस्टर। अब हम इसका पॉलीमर क्या है, दे जॉइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन विथ कार्बन डबल बॉन्ड सी, ये हमारा है C डबल बॉन्ड O। ये हमारा किसका लिंकेज है, ये हमारा एस्टर बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या होगी, एस्टर की लिंकेज होगी जब हम इन्हें मोनोमर यूनिट को ज्वाइन करेंगे, जिससे हमारी एक लंबी चेन बन जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेजिस्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग होता है, रिंकल से रेजिस्टेंट होता है, मतलब इस पे ना रिंकल नहीं आती। क्विक ड्राइंग, ये एकदम से ही सूख जाता है। रेजिस्टेंट टू केमिकल, मतलब इसे केमिकल भी कोई हार्म नहीं पहुंचाते। अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, फैब्रिक्स एंड क्लोथ्स में यूज़ होता है, हमारा फैब्रिक बनाने में या हमें कपड़े बनाने में यूज़ होता है। पैट बॉटल्स में यूज़ होता है। अभी पैट बॉटल होता क्या है, ये पहले हम देखते हैं। PET जो हमारा लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीइथाइलिन टेरिप्थिलेट, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हम इनका ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होती हैं, लाइट वेट होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, क्लियर होती हैं, और हमारा फूड के लिए या ड्रिंक्स के लिए सेफ़ रहती हैं। जो हमारी बिस्लरी की बोतल होती है या फ्रूटी की, हमारी कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उसमें हम ये पैट बॉटल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिल्म्स एंड पैकेजिंग, ये हमारा फिल्म्स में मतलब थिन शीट्स में या पैकेजिंग में हमारा यूज़ होता है। फोर्थ है हमारा कैलवर। ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं मोनोमर यूनिट, क्या ये किस किस से मिलके बना होता है। पैराफिनाइलिन डाइअमीन से मिलके बना होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, आप समझ सकते हैं। सेकंड है हमारा, ये हमारा है टेरिप्थेलोइल क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर। अभी हमारा पॉलीमर कैसे बनेगा, जब हम मोनोमर्स यूनिट को
ज्वाइन कर देंगे। दिस फॉर्म लॉन्ग चेन विद वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स अमाइड लिंकेज। इसमें क्या होगी, ये हमारे मोनोमर्स मिलते चले जाएंगे और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि बहुत, जिसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो बहुत क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें कौन सी लिंकेज है, अमाइड लिंकेज है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड लाइट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसका वेट भी लाइट होता है। हीट रेजिस्टेंट, इसके अंदर हीट भी नहीं जा पाती। हाई टफनेस, इसकी जो ये जो टफनेस होती है इसकी वो बहुत हाई होती है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन। अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है हमारा ब्लड प्रूफ वेस्ट। ये हमने देखा था, ये स्ट्रॉन्ग जैकेट्स होती है जिससे हमारी बुलेट जो है वो पास नहीं होती। हेलमेट्स बनाने में यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग रोप्स एंड केबल्स बनाने में यूज़ होता है। फिर हम फिफ्थ देखते हैं, हमारा क्या है, बेकेलाइट। बेकेलाइट के मोनोमर यूनिट क्या होती है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को ज्वाइन करते चले जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, बेकेलाइट मिल जाएगा। और इसका पॉलीमर क्या है, दे रिएक्ट टू फॉर्म अ हार्ड 3D नेटवर्क पॉलीमर। ये रिएक्ट करते चले जाएंगे, एक लंबी चेन बन जाएगी जिससे क्या होगा, एक 3D नेटवर्क पॉलीमर बन जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, बेकेलाइट कहेंगे। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। हीट रेजिस्टेंट, इसके अंदर से भी हीट पास नहीं होती। गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ये बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन। अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। इसके एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग, जो हमारे स्विच होते हैं, प्लग्स होते हैं, इसमें हम इसका यूज़ करते हैं। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, जो हमारे यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये हीट को रजिस्ट करता है, इसीलिए हम जो हमारे बर्तनों के हैंडल होते हैं उसमें इसका यूज़ करते हैं। और टेलीफोन केसिंग्स, टेलीफोन के जो केसिंग्स होती हैं उसमें भी हम इनका यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारा PYQ है। ये क्या कह रहा है, क्लासीफाई कंडक्टिंग पॉलीमर्स। हमें सबसे पहले कंडक्टिंग पॉलीमर्स को क्लासीफाई करना है एंड मेंशन देयर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, और इनके एप्लीकेशंस को जो है वो हमें बताना है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट आर कंडक्टिंग पॉलीमर्स। हमारे कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, दे आर स्पेशल प्लास्टिक दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल। इनमें जो है स्पेशल प्लास्टिक्स होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, जैसे कि हमारा मेटल करता है। नॉर्मल प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दीज वंस डू। हमारी जो नॉर्मल प्लास्टिक है वो हमारा इंसुलेटर का काम करती है, वो कभी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती। लेकिन इनके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ इस तरीके की इनकी प्लास्टिक होती है जो ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं इसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। मेनली इनके 3 टाइप्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम इन्हें डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं हमारे, these polymers themselves conduct electricity because of their structure lots of double bonds। ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये खुद ब खुद ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं, हमें इनमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का होता है। इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर से एग्जाम्पल क्या क्या है। सबसे पहला है हमारा पॉली एनिलीन, सेकेंड है हमारा पॉलीपायरोल, थर्ड है हमारा पॉलीथायोपीन, फोर्थ है हमारा पॉली एसिटाइलिन। इसके एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं, लाइक अ प्लास्टिक चेन दैट लेट्स इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये एक प्लास्टिक चेन की तरह होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। सेकंड देखते हैं, सेकंड हम किस बेसिस पे इसे क्लासीफाई करते हैं, डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ये कैसे पॉलीमर्स होते हैं, दिस पॉलीमर्स बिकम कंडक्टिव व्हेन यू ऐड अ डोपेंट। ये क्या होते हैं, ये कंडक्टिव जब बनते हैं जब हम इनमें एक डोपेंट ऐड करते हैं, मतलब कि कुछ इसमें स्पेशल केमिकल्स होता है जिसे हम ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और ये कंडक्टिंग पॉलीमर्स बन जाते हैं। स्पेशल केमिकल डेट इंक्रीज कंडक्टिविटी, जब हम इसमें एक स्पेशल केमिकल ऐड करते हैं इसकी वजह से ये कंडक्टिव बन जाता है और हम इसे क्या कहते हैं, डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारा, एसिटाइलिन बिकम्स वेरी कंडक्टिव व्हेन डोप्ड विद आयोडीन। हम एसिटाइलिन के अंदर डोप्ड करते हैं आयोडीन, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं, लाइक एडिंग सॉल्ट टू वाटर इट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर। अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड कर देंगे तो क्या होगा हमारा, ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। थर्ड टाइप है हमारा कंडक्टिंग पॉलीमर्स कंपोजाइट्स। इसमें क्या होता है, दे आर मिक्स टू नॉर्मल पॉलीमर।
हम नॉर्मल पॉलीमर में मिक्सिंग कर देते हैं कंडक्टिंग मटेरियल की, जैसे कि हमारा क्या होता है मेटल के पार्टिकल्स या फिर हमारा कार्बन। एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक मिक्स्ड विथ कार्बन ब्लैक, हम प्लास्टिक को मिक्स कर देते हैं ब्लैक कार्बन के साथ, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है हमारा, लाइक मिक्सिंग सैंड इनटू क्ले टू मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड स्पेशल, जैसे कि हमारा क्ले में जो है सैंड में जो है हम क्ले को ऐड करते हैं, इसे मिक्स कर देते हैं, इससे क्या होता है ये स्ट्रांग हो जाता है और स्पेशल बन जाता है। इसी तरीके से हमारा कंडक्टिंग पॉलीमर कंपोसाइट्स होते हैं। अब हम देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, मतलब इनके यूजेस। वेयर डू वी यूज देम, हम इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं। हियर आर सम इम्पोर्टेंट यूजेस, कुछ इनके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है हम यहाँ इनका यूज़ करते हैं। ये कैसे यूज़ करते हैं, यूज एज इलेक्ट्रोड टू स्टोर एंड डिलीवर इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, जहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करते हैं और डिलीवर करने का काम करते हैं। सेकेंड है हमारा एंटी स्टैटिक कोटिंग, इसमें क्या होता है टू स्टॉप डस्ट स्टिकिंग ऑन स्क्रीन और इक्विपमेंट, जो हमारी स्क्रीन्स होती हैं उस पर जब डस्ट के पार्टिकल आके जम जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो उसे ये बचाता है, उससे मतलब डस्ट के पार्टिकल नहीं आ पाते। थर्ड है हमारा सेंसर्स, इसमें क्या होता है टू डिटेक्ट गैसेस हीट्स और केमिकल, जिससे हम हीट को केमिकल को या गैसेस को डिटेक्ट कर पाते हैं, उसमें भी हम इनका यूज़ करते हैं। फिफ्थ है हमारा फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, हम फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका यूज़ करते हैं, लाइक फ्लेक्सिबल डिस्प्ले एंड वियरेबल गैजेट्स। फिर है हमारा सोलर सेल्स, इसमें क्या करते हैं हम फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ये किस में काम आता है हमारा सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के काम आता है। फिर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, इसमें क्या होता है टू प्रोटेक्ट डिवाइसेस फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग क्या करता है हमारी जो डिवाइस है उसे प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है हमारा डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सबसे पहले प्रिपरेशन को बताना है कि हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिडिक्ट द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन C2H5 MgBr रिएक्ट विद, अब फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट बताना है जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, फिर ऐसे ही इन सब के साथ एक एक बार हमें इनकी रिएक्शन करानी है और हमें क्या बताना है फाइनल प्रोडक्ट जो हम ऑब्टेन करेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम सबसे पहले देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आखिर क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है RMgX, जिसमें R जो है हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब कार्बन का ग्रुप होता है, Mg हमारा मैग्नीशियम होता है और X क्या होता है हमारा हेलोजन, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हमारे क्या होते हैं हेलोजन्स। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। हाउ डू वी मेक इट, स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं टेक ड्राई ईथर, हम ड्राई ईथर लेते हैं, नो वाटर, इसमें कोई भी पानी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ऐड मैग्नीशियम मेटल पीसीस, फिर हम क्या करते हैं मैग्नीशियम के पीसीस को ऐड करते हैं। फिर थर्ड में क्या करते हैं ऐड एल्काइल हैलाइड, फिर हम क्या करते हैं एल्काइल हैलाइड को ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे कार्बन का हमारा मॉलिक्यूल होगा उसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे हेलोजन लगा देंगे। जैसे कि देखो हमारा एग्जांपल लिखा हुआ है, ये हमारा C2H5Br में हम अगर Mg मिलाएंगे तो क्या होगा C2H5 MgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें हमने क्या करा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इम्पोर्टेंट क्या लिखा हुआ है ये मस्ट बी ड्राई, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर विल डिस्ट्रॉय इट, अगर पानी की एक बूंद भी हमारी रह गई तो ये क्या कर देगी इसे डिस्ट्रॉय कर देगी। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब हम क्या देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखते हैं। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड इट मेक्स एल्कोहल, जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है C डबल बॉन्ड O, इनके साथ रिएक्ट करता है तो क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं जो हमें दिए हुए थे हम उसके साथ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी व्हाट प्रोडक्ट यू गेट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको इसे पूरा अच्छी तरीके से बताती हूँ। ये हमारा क्या है C2H5 MgBr है, हमें इसकी रिएक्शन करानी है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ C डबल बॉन्ड OH। अब हम इस पर पहले चार्जेस लगाएंगे, हमारे क्या क्या चार्जेस होते हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या होता है पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास भेज दो और नेगेटिव को पॉजिटिव के पास। ये हमारा O नेगेटिव है, इसके पास हमने भेज दिया MgBr को,
इसी तरीके से हमने पॉजिटिव के पास नेगेटिव को भेज दिया। फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई वाटर के साथ, क्योंकि इसमें वाटर भी लिखा हुआ है। वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, H+ और OH-। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इससे जो यहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव को भेज देंगे, इसे इसके साथ रिएक्ट करा देंगे। तो हमारा क्या होगा, HCC2H5H और O के साथ क्या जुड़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके पास, क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, H हो जाएगा और प्लस क्या निकल जाएगा, MgBr। तो इसके पास साई, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो हमारा इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम इसे ढंग से लिखें तो ये हमारा क्या है, C2H5CH2OH। ये हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो हमें क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, 1 डिग्री अल्कोहल। और इसका नाम क्या है, अगर हम इसे CH, ये हमारे 2 कार्बन है, एक हमारे ये है, 3 कार्बन हो गए, तो प्रोपाइल अल्कोहल। इसे हम, अगर हम इसका वैसे नाम लिखे 1-प्रोपेनॉल, ये हमारा इसका नाम हो गया। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है हमें, एसिटाल्डिहाइड के साथ, मतलब CH3H के साथ हमें इसकी रिएक्शन करानी है। ठीक है, ये भी बिल्कुल हमें सेम ऐसे ही रिएक्शन करानी है, CH3C⋯OH। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, C2H5MgBr। नेगेटिव करेंगे पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास भेज देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3C2H5OMgBr। फिर हम इसकी रिएक्शन H2O के साथ करेंगे, H+OH नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो हमारा फिर हमारा इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसका नाम क्या है, 2-ब्यूटेनॉल। ठीक है, थर्ड है हमारा, हमें रिएक्शन करानी है एसीटोन के साथ। ठीक है, CH3, इसकी रिएक्शन करानी है हमें। सिमिलरली हमें ऐसे ही सेम रिएक्शन कराएंगे, हम चार्जेस लगाएंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास भेजेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास। फिर हम क्या करेंगे, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, H+ और OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, जिसका नाम होगा 2-मिथाइल-2-ब्यूटेनॉल। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। फोर्थ है हमारा, रिएक्शन कराएंगे हम CO2 के साथ। इसमें क्या होगा, C2H5MgBr की रिएक्शन कराएंगे हम CO2 के साथ। तो हमें क्या, और फिर हमें वाटर के साथ करानी है, तो हमें मिलेगा C2H5COOH। आप इसकी रिएक्शन करके भी देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ते रहें और हमें फाइनल प्रोडक्ट यही मिलेगा। और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, COOH, जो कि हमें किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। हमें सबसे पहले डिफरेंस बताना है इस चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में। सेकंड क्या है हमारा, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। हमें वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के प्रोसेस को बताना है, क्या क्या होता है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्यूटाइल रबर और कैलवर। फिर हमें क्या कहते हैं, इसकी प्रिपरेशन बतानी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है और यूजेस बताने हैं हमें ब्यूटाइल रबर के और कैलवर के। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले देखते हैं हाउ इट स्टार्ट, ये किस तरीके से स्टार्ट होती हैं। नीड अ इनिशिएटर टू स्टार्ट द चेन रिएक्शन। जब हम रिएक्शन की शुरुआत करेंगे, इनिशिएट करेंगे, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, इनिशिएटर की नीड होती है, जिससे हमारी रिएक्शन जो है स्टार्ट होती है। लेकिन हमारा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, मोनोमर्स रिएक्ट स्टेप बाय स्टेप विदाउट इनिशिएटर। जो मोनोमर्स होते हैं वो खुद ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, किसी भी इनिशिएटर की ज़रूरत नहीं होती जब हम रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। सेकंड है हमारा फीचर ग्रोथ पैटर्न। इनका ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है, चेन ग्रोथ बाय एडिंग मोनोमर्स 1 by 1 टू आ एक्टिव साइट। चेन ग्रोथ कैसे होते हैं, ये हम ऐड करते रहते हैं मोनोमर्स को एक एक करके
कौन सी साइड पे, एक्टिव साइड पर। स्टेप ग्रोथ में क्या होता है, एनी टू मोनोमर्स और शॉर्ट चेन जॉइन टुगेदर, दो मोनोमर या दो शॉर्ट चेन जो है आपस में जुड़ जाती हैं। फिर इनकी मोनोमर यूज, क्या क्या मोनोमर्स यूज होते हैं, यूजुअली हैव डबल बॉन्ड, इनके जो मोनोमर्स होते हैं उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे कि इथीन। स्टेप ग्रोथ में क्या होता है, मोनोमर्स हैव टू फंक्शनल ग्रुप, इनके मोनोमर्स में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लाइक जैसे OH हो गया हमारा अल्कोहल का, COOH हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर हम देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसमें क्या होता है हमारा चेन ग्रोथ में, हाई मॉलिक्यूलर वेट फॉर्म अर्ली, इसमें जो हाई मॉलिक्यूलर वेट बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है। स्मॉल मॉलिक्यूल जॉइन स्लोली टू बिल्ड लार्ज चेन, हाँ इसमें क्या होता है हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आराम से जॉइन होते रहते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, लार्ज चेन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पॉलीइथाइलिन और पॉलीस्टाइलिन हमारा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का हमारा क्या एग्जाम्पल है, नायलॉन, पॉलिस्टर, बेकेलाइट। ठीक है, अब हम अगर इन सिंपल वर्ड्स में देखें तो क्या था हमारा स्टेप ग्रोथ में क्या होता है, लाइक बिल्डिंग अ लॉन्ग ट्रेन बाय एडिंग वन वेगन एट अ टाइम एट अ फ्रंट। वेगन का मतलब क्या होता है, डिब्बा। जैसे हमारा एक बड़ी ट्रेन है, उसे हम कैसे बिल्ड करते हैं, एक डिब्बा को लेके हम लगाते चले जाते हैं आगे की साइड, जिससे हमारी बड़ी ट्रेन बन जाती है। इसी तरीके से हमारा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन काम करता है। अब हम देखते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या होता है। इसमें क्या होता है, लाइक स्टिकिंग स्मॉल लेगो पीसेस टुगेदर इन पेयर्स अंटिल अ ब्लॉक फॉर्म। इसमें क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स को ज्वाइन करते चले जाते हैं, इससे क्या होता है हमारा बिगर कुछ बड़ी चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इस तरीके से वर्क करता है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसमें क्या होता है, व्हाट इज वल्कनाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं वल्कनाइजेशन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस टू मेक नेचुरल रबर स्ट्रॉन्गर एंड लेस स्टिकी। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल रबर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जितनी वो स्ट्रॉन्ग होती है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और लेस स्टिकी बनाते हैं। हाउ इज इट डन, अभी कैसे होता है हमारा वल्कनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, मिक्स नेचुरल रबर विद सल्फर। नेचुरल रबर जो होती है उसे सल्फर के साथ मिक्स करते हैं, फिर ये जो मिक्सचर बनता है इसे हीट करते हैं। सल्फर के जो एटम होते हैं वो फॉर्म करते हैं क्रॉस लिंक्स बिटवीन रबर चेन। अब रबर की जो चेन होती है इसके बीच में क्रॉस लिंक फॉर्म कर देते हैं हमारे सल्फर के एटम। तो इससे रिजल्ट क्या मिलता है हमें, यह हमें तीन स्टेप करने से क्या होता है, हमारा रबर बिकम इलास्टिक। रबर जो है हमारी ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है, टफ हो जाती है, एंड रेजिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल। और हीट और केमिकल से भी ये बच जाती है, इसके साथ रिएक्ट नहीं करते वो, मतलब इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर हम इन सिंपल देखें क्या है हमारा, वल्कनाइजेशन इज लाइक टाइंग मैनी रबर बैंड्स टुगेदर विद लिटिल ब्रिजेस ऑफ सल्फर सो दे कैन स्ट्रेच बट डू नॉट ब्रेक इजीली। अब हमारा क्या होता है, हम इमेजिन करें हमारे पास जो है बहुत सारी रबर हैं। रबर क्या करती है हमारी रबर क्या होती है, सॉफ्ट होती है, स्ट्रेची होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी ना टूट जाती है, मेल्ट हो जाती हैं हीट में, और एक साथ ना स्टिकी सी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, सल्फर के साथ हीट करते हैं, ये क्या करता है हमारा एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर देता है, ब्रिज फॉर्म कर देता है हमारे चेन्स के बीच में। ठीक है, रबर को हम एक साथ टाई करते हैं, इसमें क्या करते हैं हमारा जो सल्फर है वो लिटिल ब्रिजेस फॉर्म कर लेता है हमारे रबर के बीच में। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर क्या होती है, लेट्स सी हाउ ब्यूटाइल रबर इज प्रिपेयर्ड एंड यूज। अब हम देखेंगे हमारा जो ये ब्यूटाइल रबर है किस तरीके से प्रिपेयर होता है, इसके यूजेस। प्रिपरेशन देखते हैं, मेड बाय पॉलीमराइजिंग आइसोब्यूटाइलिन। ये मेन मोनोमर है विद आई स्मॉल अमाउंट आइसोप्रीन। हम आइसोप्रीन और आइसोब्यूटाइलिन के जो है पॉलीमराइजेशन करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, ब्यूटाइल रबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यूजुअली डन विद स्पेशल कैटलिस्ट एट लो टेम्परेचर। अब हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, अब हम इसे कैसे बनाते हैं, ये जो है हमें इसके लिए स्पेशल कैटलिस्ट की नीड होती है कि कैसे टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। वेरी एयर टाइट, डज नॉट लेट गैसेस पास थ्रू। इसके पास से गैसेस जो है वो पास नहीं कर सकती, ये बहुत एयर टाइट होता है। गुड हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंस, ये केमिकल और हीट के रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे हीट पास नहीं होती, केमिकल पास नहीं होता, नहीं ये इसके लिए हार्मफुल होते हैं। फ्लेक्सिबल एंड शॉक एब्जॉर्बिंग, ये फ्लेक्सिबल भी होता है,
शॉक एब्जॉर्बिंग भी होता है, मतलब कि एकदम से कुछ हो जाए तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसके देखते हैं यूजेस। यूजेस क्या, इनर ट्यूब्स ऑफ टायर, जो टायर की ट्यूब्स होती हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। रबड़ के जो स्टॉपर्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टिव ग्लव जो होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारा सीलेंट्स एंड एडेसिव्स। अब हमारा सीलेंट्स क्या होता है, जो गैप फिलर्स होते हैं, जैसे हमारे कहीं क्रैक आ जाती है तो हम उनको फिल करते हैं जिससे हमारा पानी ब्लॉक ना हो या एयर हमारी हवा ना पहुँचे, तो वो हमारे क्या होते हैं, सीलेंट्स। और एडेसिव्स क्या होते हैं, ये ग्लू होती हैं जो कि चीज़ों को एक साथ जोड़ती हैं, जैसे फेविकॉल, ग्लू, इस तरीके से हमारे एडेसिव होती हैं। तो यहाँ ये हमारा यूज़ होता है। अगर हम सिंपल देखें, इन सिंपल क्या है हमारा, ब्यूटाइल रबड़ इज रबर दैट डज नॉट लेट एयर एस्केप, परफेक्ट फॉर मेकिंग टाइट थिंग्स लाइक ट्यूब। ये हमारा क्या होता है, ये अपने अंदर एयर को नहीं घुसने देती, तो हम इससे एयर टाइट चीज़ें जो हमें बनानी होती हैं वो हम बहुत परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि ट्यूब। फिर हम देखते हैं कैलवर। कैलवर की प्रिपरेशन देखते हैं क्या है। मेड बाय रिएक्टिंग टू मोनोमर्स, दो मोनोमर्स रिएक्ट करते हैं जिससे हमारा क्या होता है, कैलवर का फॉर्मेशन होता है। अब हमारे वो मोनोमर्स क्या है, सबसे पहला है हमारा पैराफिनाइलिन डाइअमीन, सेकंड है हमारा टेरिप्थेलॉइल क्लोराइड। ये क्या करते हैं, रिएक्शन फॉर्म स्ट्रॉन्ग चेन्स लिंक बाय अमाइड बॉन्ड्स। ये जब रिएक्ट करते हैं तो एक चेन बन जाती है, जो कि इसमें कौन सी लिंकेज होती है, अमाइड बॉन्ड्स की लिंकेज होती है। दीज चेन लाइन अप इन अ वेरी ऑर्डरली वे मेकिंग दैम सुपर स्ट्रॉन्ग। ये जो है एक ऑर्डरली वे होता है जिसमें ये लाइन अप हो जाती है, चेन आपस में मिलती है, जिससे क्या हो जाती है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ये जो है स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वेरी लाइट, इसका वेट भी बहुत लाइट रहता है। हीट रेजिस्टेंस, ये हीट को भी पास नहीं होने देती। टफ होती है और ड्यूरेबल भी होती है। अब हम इसका यूजेस देखते हैं। बुलेट प्रूफ वेस्ट में यूज़ करते हैं, हेलमेट में, रोप्स एंड केबल्स में, और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम इन सिंपल देखें, कैलवर क्या है, कैलवर एक प्लास्टिक फाइबर है, सो स्ट्रॉन्ग डैट इट स्टॉप्स बुलेट। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये जो हमारी बुलेट होती है उसे भी स्टॉप कर देता है। अब हम एक क्विक रिकैप देखें तो हमने क्या देखा, चेन ग्रोथ वर्सेस स्टेप ग्रोथ देखा हमने। चेन ग्रोथ में क्या होता है, वन बाय वन हम ऐड करते चले जाते हैं। स्टेप ग्रोथ में क्या होता है हमारा, मैनी पेयर्स जॉइन, बहुत सारे पेयर्स होते हैं, दो पेयर्स होते हैं, जैसे कि हमारा वो आपस में क्या होते हैं, जॉइन हो जाते हैं। वल्कनाइजेशन देखा था फिर हमने। वल्कनाइजेशन में हमारा क्या होता है, हीटिंग रबर विद सल्फर टू मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड मोर इलास्टिक। हमने रबर को हीट किया सल्फर के साथ, जिससे वो क्या हुई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और इसकी इलास्टिसिटी भी बढ़ गई। फिर हमने देखा ब्यूटाइल रबर, ये क्या था हमारा, एयर टाइट रबर फॉर ट्यूब्स एंड स्टॉपर्स। ये एयर टाइट रबर होती है जिसे हम ट्यूब्स में या स्टॉपर्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर था हमारा कैलवर, ये क्या है हमारा कैलवर, सुपर स्ट्रॉन्ग फाइबर फॉर बुलेट प्रूफ मटीरियल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है जिसे हम बुलेट प्रूफ मटीरियल्स में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। हमें सबसे पहले क्या करना है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को डिफ्रेंशिएट करना है। फिर सेकंड पार्ट है हमारा गिविंग एग्जांपल, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कंडक्टिंग पॉलीमर्स। फिर हमें क्या करना है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स पर एक ब्रीफ नोट लिखना है। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर दे, ये कौन से पॉलीमर्स होते हैं, प्लास्टिक डेट सॉफ्टन व्हेन हीटेड एंड हार्डन व्हेन कूल। ये अभी हमने पहले ये देखा भी था, ये वो प्लास्टिक होती हैं जो कि जब हम उन्हें हीट करें तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और जब वो हीट करने के बाद कूल हो जाएं तो वो दोबारा से हार्ड हो जाती हैं। यू कैन मेल्ट एंड रीशेप देम अगेन एंड अगेन। हम उन्हें बार बार मेल्ट भी कर सकते हैं और बार बार उन्हें रीशेप भी कर सकते हैं, मतलब उन्हें दूसरी शेप भी दे सकते हैं जितनी बार हम चाहें। इसके एग्जाम्पल क्या है, हमारे पॉलीथीन हो गया, जो हमारे प्लास्टिक बैग्स होते हैं, पीवीसी जो हमारे प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, और पॉलीस्टाइरीन जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं। इजी एग्जांपल हमने पहले भी देखा था, हम कैंडल के वैक्स से समझ सकते थे कि कैंडल को हमने जब पहले हीट किया तो क्या हुई, वो मेल्ट हो गई, मेल्ट होकर हम उसे दूसरी शेप दे सकते हैं, फिर वो हार्ड हुई, फिर वो कूल हुई तो वो हार्ड हो गई। यू कैन मेल्ट इट एंड रिमोल्ड इट मैनी टाइम। फिर हम देखते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हमारे क्या होते हैं, प्लास्टिक डेट हार्डन्स परमानेंटली व्हेन हीटेड। जब हम उसे हीट करेंगे तो वो एक बार में ही परमानेंट हार्ड हो जाएगी। आफ्टर सेटिंग दे कांट बी
मेल्टेड और रीशेप्ड। अगर वो एक बार सेट हो गई तो ना तो फिर हम उसे मेल्ट कर सकते हैं, ना उसे हम दूसरी शेप दे सकते हैं, ना ही वो रीशेप्ड होगी। इसी एग्जांपल क्या है, हमारा बेकेलाइट हो गया जो कि इलेक्ट्रिक स्विचेस में यूज़ होता है, या मेलामाइन जो हमारे किचन वेयर में यूज़ होता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है जैसे कि बॉइल्ड एग, अगर हमने उसे एक बार बॉईल कर दिया तो वो हार्ड हो गया, तो हम उसे दोबारा से मेल्ट तो नहीं कर सकते, जो उसका लिक्विड होता है उसमें हम उसे कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स काम करते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, हम कंडक्टिंग पॉलीमर्स। कंडक्टिंग पॉलीमर्स हमारे क्या होते हैं, स्पेशल प्लास्टिक होती है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ऑर्डिनरी प्लास्टिक जो है वो हमारा कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। हाउ डू दे कंडक्ट, लेकिन ये जब हमारी जो ऑर्डिनरी प्लास्टिक होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाती, तो ये कैसे कंडक्ट करती हैं। अब हम देखते हैं कैसे करती हैं। देयर स्ट्रक्चर हैज़ मैनी डबल बॉन्ड्स विच अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इजीली। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को कि वो मूव कर पाएँ आसानी से। समटाइम्स अ केमिकल कॉल्ड अ डोपेंट इज एडिड टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। कभी कभी हम क्या करते हैं, इनमें प्लास्टिक्स में एक केमिकल को ऐड करते हैं जिसे हम डोपेंट कहते हैं, जो कि क्या करता है, इसी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब एग्जांपल क्या है कंडक्टिंग पॉलीमर्स के, सबसे पहला है हमारा पॉली एनिलीन, फिर हमारा है पॉलीपायरोल, फिर हमारा है पॉलीथायोपीन, फिर हमारा है पॉली एसिटाइलिन। ये सब हमारे कंडक्टिंग पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। ये रिचार्जेबल बैटरीज में यूज़ होती हैं, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले में यूज़ होती हैं, एंटी स्टैटिक कोटिंग में जो कि हमारा डस्ट को चिपकने से प्रिवेंट करता है, सेंसर जो कि डिटेक्ट करता है केमिकल और गैसेस को। अगर हम इन सिंपल देखें, कंडक्टिंग पॉलीमर्स हमारे प्लास्टिक वायर्स की तरह होती हैं जो कि क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करती हैं। इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्मार्ट गैजेट्स, बैटरीज और फ्लेक्सिबल स्क्रीन बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉलीमर ब्लेंड प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीमर ब्लेंड हमारा क्या होता है। What are polymer blends? When two or more polymers are mixed together, you get a polymer blend. अगर हम दो या दो से ज़्यादा पॉलीमर को एक साथ मिक्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉलीमर ब्लेंड मिल जाएगा। Think of it like mixing different colored clay together to get a new texture and color. जैसे कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्ले हैं, हम उनको मिक्स कर देंगे तो उनका हमें एक नया कलर मिल जाएगा, जिससे हमें एक नया टेक्सचर मिल जाएगा। वाई डू वी मिक्स दैम, अब हमने इन्हें क्यों मिक्स किया, टू कंबाइन द गुड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ। जो भी हमने पॉलीमर्स को यूज़ किया था स्टार्टिंग में, तो उनके पास हर किसी के पास इंडिविजुअली अपनी कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जब हम इन्हें मिक्स कर देंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो हमारा पॉलीमर बना है उसमें हर किसी की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मेक द प्लास्टिक स्ट्रॉन्गर, सॉफ्टर और मोर फ्लेक्सिबल। जैसे कि हमने प्लास्टिक को स्ट्रॉन्गर, सॉफ्टर और मोर फ्लेक्सिबल बना सकते हैं हम इससे। टाइप्स ऑफ ब्लेंड्स, अब हम देखते हैं ब्लेंड्स हमारा कितनी तरीके का होता है। सबसे पहले हमारा मिक्सिबल ब्लेंड्स, इसमें क्या होता है, मिक्स परफेक्टली एंड लुक यूनिफॉर्म। ये बहुत परफेक्टली मिक्स हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि मिक्स हुआ है, और हर जगह से समान रहता है। ये नहीं कि यहाँ पे कोई कलर दिख रहा है, यहाँ पे कोई कलर दिख रहा है। सेकेंड है हमारा इमिसिबल ब्लेंड्स, इसमें क्या होता है, डू नॉट मिक्स परफेक्टली, ये पूरी परफेक्ट तरीके से मिक्स नहीं होता, हैव डिफरेंट फेजेस, इनके फेजेस जो है वो भी डिफरेंट रह जाते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल क्या है, मिक्सिंग रबड़ एंड प्लास्टिक टू मेक कार बम्पर्स। अब हम इसके एग्जांपल देख रहे हैं, हम रबड़ और प्लास्टिक को हम मिक्स करते हैं जिससे हम क्या बना सकते हैं, कार के बम्पर को बना सकते हैं। ब्लेंडिंग नायलॉन एंड पॉलिएस्टर फॉर बेटर फैब्रिक, अगर हमें अच्छा फैब्रिक चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, नायलॉन और पॉलिएस्टर को आपस में ब्लेंड कर देते हैं। सिंपल एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमारा चॉकलेट मिल्क होता है, मिल्क है और चॉकलेट है, ये हमारी पहली चीज़ है, ये हमारी दूसरी चीज़ है। अब हमने इसको मिला के क्या बना दिया, चॉकलेट मिल्क बना दिया। अब हमें इसे क्या मिला, टेस्टी ब्लेंड विद न्यू प्रॉपर्टीज़, नई नई मतलब अच्छा फ्लेवर हुआ, अच्छा टेस्ट मिला, नया टेस्ट हुआ, तो इससे हमें क्या हुआ, हमने चॉकलेट मिल्क बनाया। इसी तरीके से हमारा क्या करता है, पॉलीमर ब्लेंड्स काम करता है। सेकेंड पार्ट है हमारा प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभी हमने पढ़ा था, ये सब हमने पढ़ रखा है, या पहले भी देख सकते हैं। ये क्या है हमारा, रिएक्शन हैपन्स ऑटोमेटिकली, ये भी हमने देखा था। अगर ये क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट, हम ये पढ़ लेते हैं। इफ़ वाटर इज प्रेजेंट, अगर हमारा पानी प्रेजेंट होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
हम सिंपल वे टू रिमेंबर, इथाइलिन ब्रोमाइड है मैग्नीशियम के साथ और ड्राई ईथर के साथ अगर हमारी रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, वाई डू वी यूज़ इट, अब हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड हेल्प मेक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये हमें एल्कोहल, एसिड और हाइड्रोकार्बन बनाने में हमारी मदद करता है। एग्जाम्पल ऑफ यूज़, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या होगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें एल्डिहाइड या कीटोन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिल जाएगा। अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें, इट इज़ लाइक मैजिक टूल दैट स्टिक कार्बन पीसेस ऑन टू अदर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, ये एक मैजिक टूल की तरह काम करता है। ये क्या करता है, कार्बन के पीसेस को दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैच कर देता है, स्टिक कर देता है। इस तरीके से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर कंडक्टिंग पॉलीमर्स, क्लासीफाई कंडक्टिंग पॉलीमर्स एंड मेंशन देयर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये हमारा सेम क्वेश्चन है। कंडक्टिंग पॉलीमर्स मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया हाउ डू वी, ये किस तरीके से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसी एग्जांपल क्या दिया, और नॉर्मल प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर की तरह काम करती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन कंडक्टिंग पॉलीमर्स जो होते हैं वो प्लास्टिक वायर्स की तरह होते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर, एक्सट्रिंसिकली, और डॉप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स भी हमने पढ़ लिया। ये हमने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन से, वेयर डू वी यूज़ कंडक्टिंग पॉलीमर्स, रिचार्जेबल बैटरीज में तो एंटी स्टैटिक कोटिंग, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, सेंसर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, ये सब हमने देख लिया था। सिंपल वर्ड्स में अब हम एक बार देख लेते हैं। कंडक्टिंग पॉलीमर्स आर प्लास्टिक दैट कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज्ड इन स्मार्ट गैजेट्स, बैटरीज एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारी ये यूनिट होती है कंप्लीट, यूनिट नंबर 5। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।